हम लोग बात करेंगे स्टॉक मार्केट के ऊपर, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक जिसके बारे में सबको जानना चाहिए। हमारे इंडियंस में ऐसी क्वालिटी है कि वो स्टॉक मार्केट से दुश्मनी कर रखे हैं, वो जानना नहीं चाहते हैं, उसके बारे में दूर रहते हैं उससे। तो उसके बारे में हम लोगों को बताना चाहते हैं, आइडिया देना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट से दूरी नहीं, दोस्ती बनानी चाहिए। कैसे वो हमारे लाइफ में हेल्प कर सकता है। हमें गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसे लगा के अर्न कर सकता है, अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकता है। तो कैसे करेंगे ये चीज़, ये इसकी बारे में आज हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ हैं बड़ा बिजनेस ओडिशा के रीजनल हेड, हमारी टीम के हेड हैं। हेलो सर, गुड इवनिंग। इनका नाम विभूति सर है और ये स्टॉक मार्केट के बारे में 20 इयर्स एक्सपीरियंस रखते हैं। स्टॉक मार्केट सिर्फ जितना भी जो भी बात करते हैं वो सिर्फ एक्सपीरियंस के बारे में है। तो इनके पास 20 साल का एक्सपीरियंस है। मैं इन्हें अपना स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट मानती हूँ पर्सनली, और यहाँ पे टेक्निकल एनालिस्ट हैं वो। स्टॉक मार्केट के बारे में आपको सारे टेक्निकल जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर कर देंगे। तो आज हम लोग बेसिकली स्टॉक मार्केट जो स्टार्ट कर रहे हैं, जो जानना चाहते हैं, बोला जाए तो बिगिनर हैं स्टॉक मार्केट में, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सर आपको आइडिया देंगे स्टॉक मार्केट के बारे में, क्या है क्या नहीं। तो सर पहला सवाल जो कि सबके दिमाग में आता है कि क्या स्टॉक मार्केट में पैसे कमाना मुमकिन है, क्योंकि इंडियंस यही सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसे लगाएं मतलब वो डूब गए, है कि नहीं। तो प्लीज़ आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि स्टॉक मार्केट क्या है और क्या क्या इसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या हो सकता है इससे। थैंक यू लवली मैम फॉर बेसिकली मतलब स्टॉक मार्केट में आने के लिए हम आम इंसान हैं, सब नहीं जानते हैं, तो क्या नॉलेज चाहिए, क्या जानना चाहिए, क्या मतलब क्या तैयारी पहले से करके आनी चाहिए स्टॉक मार्केट में आने के लिए। बिल्कुल सही मैम, आपकी जो क्वेश्चन है, तैयारी तो होनी चाहिए, क्योंकि अगर तैयारी नहीं होगा तो कोई भी बिजनेस में आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। अब चाहे छोटे से छोटे बिजनेस कर लीजिए, चाहे पान का दुकान या चाय का दुकान, अगर आपको पान बनाना नहीं आता, चाय मतलब बनाना नहीं आता, तो चाय का दुकान भी फ्लॉप हो जाएगा एंड पान का दुकान भी बंद हो जाएगा, जो कि हमारे छोटे इन्वेस्टमेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये तो स्टॉक मार्केट है और ये बड़ा मार्केट है, और इसके अंदर बहुत से ज्ञान आपको लेने चाहिए। पहले आपको ये लेना चाहिए उसका फंडामेंटल्स क्या है, स्टॉक मार्केट होता क्या है, यहाँ पे कैसे काम किया जाता है, स्टॉक मार्केट में एक्चुअली हम लोग क्या बाय करेंगे, क्या सेल करेंगे, क्यों करेंगे, तो ये सारे बहुत सारी चीज़ें होती है। तो उसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि स्टॉक होता क्या है, बहुत लोगों के सवाल होता है कि स्टॉक क्या होता है, शेयर क्या होता है। तो शेयर होता है एक अंश। जैसे हम लोग बोलते हैं कि आप व्हाट्सएप पे कुछ शेयर करते हैं, राइट, आप व्हाट्सएप पे कुछ शेयर करते हैं तो वो करो शेयर करो। शेयर का मतलब क्या है, शेयरिंग। तो शेयर वर्ड जो आया है ये यहाँ से आया है कि मानिए आपका एक कंपनी है, आपका नाम लवली मैम है, तो लवली मैम आपका एक कंपनी है, लवली एंड लवली। ओके। तो उस कंपनी के लिए आपको पैसा चाहिए, इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे और वहाँ से प्रॉफिट जनरेट करेंगे। जी सर। तो हम लोग करेंगे क्या, आपके पास दो रास्ते होते हैं। एक, आप किसी बैंक को अप्रोच कर सकते हैं, दूसरा आप शेयर मार्केट में आ सकते हैं। हाँ सर। तो अगर बैंक में आप अप्रोच करते हैं तो बैंक आपसे प्रॉपर्टी मांगेगा। अच्छा। कि आपको कितने का फाइनेंस चाहिए, आप बोलते हैं मुझे 10 करोड़ की फाइनेंस चाहिए, तो बैंक बोलेगा कि 10 करोड़ के लिए मुझे कुछ मॉर्गेज रखना पड़ेगा आपका, जी, तभी वो आपको फाइनेंस करेगा। और जो फाइनेंस करेगा उसका एक ही तरीका होगा कि वो आपको इंटरेस्ट हुई है 10 मॉर्गेज लेना पड़ेगा, और दूसरा आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, चाहे आपकी जो बिजनेस है उसमें प्रॉफिट आए या लॉस आए। अच्छा। राइट। लेकिन अगर आप शेयर मार्केट से पैसा लेते हैं, वो 10 करोड़ आप शेयर मार्केट में रेज करते हैं, तो होता क्या है, आपको जो जनरल पब्लिक है वो फंडिंग देगा, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस, म्यूचुअल फंड्स, ये आपको फंडिंग करेंगे, लेकिन वो आपसे कोई मॉर्गेज नहीं मांगेंगे। अच्छा। दूसरा, जब आपके पास प्रॉफिट हो तभी आप प्रॉफिट शेयर कर सकते हो। अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं है तो आपको कुछ भी शेयर करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। तो इस फैसिलिटी के लिए मैं आपसे पूछता हूँ कि लवली एंड लवली कंपनी के लिए आप कहाँ से पैसा लेना, मतलब आपको ये लगेगा,
मतलब बिल्कुल राइट डिसीजन स्टॉक मार्केट से, स्टॉक मार्केट क्योंकि से बैंक मेरे ऊपर एक बोझ बन जाएगा फ्यूचर में, और स्टॉक मार्केट में मैं जितना कमाऊंगी मैं उतना बांट सकती हूँ अपने जिन लोगों ने पैसा लगाया है, नहीं है तो नहीं बांटूंगा। हाँ, तो जब आप स्टॉक मार्केट से पैसा लाते हैं तो वो पैसा आपको कोई तो देता है, जी, तो उसके बदले उसको क्या देंगे आप? तो आप उससे कंपनी के, आपकी कंपनी के उसके शेयर आप उसको इशू करते हैं। अच्छा, तो मैं अपने कंपनी का ओनरशिप एक भाग उसे दे देती उसे हूँ। दे देते हैं, अच्छा। राइट। ठीक है, तो बेसिकली जो भी आपने बताया ये मुझे नहीं पता था, थैंक यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर कि कोई कैसे एक आम आदमी एंटर करेगा इस चीज़ में, मतलब स्टॉक मार्केट के बारे में उसे पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं कि एक बिगिनर कैसे पैसे बना सकता है स्टॉक मार्केट में। मतलब हम इंडियंस के पास ऑब्वियसली इतना हैवी अमाउंट नहीं होता है कि हम एक बार में डाल सके स्टॉक मार्केट में, तो लोगों को ये आइडिया दीजिए कि कम से कम कितना स्टार्ट कर सकते हैं, कितने से स्टार्ट कर सकते हैं, कि सबके दिमाग में आइडिया होता है कि बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए, अगर है तभी जाएंगे वरना नहीं जाएंगे। तो ये जो लोगों में कन्फ्यूजन है इसको थोड़ा क्लियर कर सकते हैं अगर आप सर तो। लवली मैम देखिए, आप शेयर मार्केट से पैसा अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं रियल में, तो आप 500 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि 500? आपको सिर्फ 500, आप 500 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पे आप SIP कर सकते हैं, मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब हर महीने आप 500, 1000, 2000 का भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड लॉन्ग टर्म के लिए जैसे हम लोग बैंक में FD करते हैं, तो जब आप बैंक में FD करते हैं, तो बैंक में जब FD करते हैं तो क्या होता है कि आपको जो रेट ऑफ रिटर्न है आज के डेट में 5% से ज़्यादा नहीं है जी। तो अगर आप बैंक में मान लीजिए 2-2000 रुपये लेके आपने सेविंग किया, तो 24,000 रुपये आपका सेविंग हुआ, साथ में आपको 5% का इंटरेस्ट मिलेगा। अच्छा। लेकिन अगर स्टॉक मार्केट में आपने 2-2000 रुपये इन्वेस्ट किया होता तो हो सकता है 1 साल या 2 साल में वो 24,000 30 या 35,000 होके आपको पास रिफंड आ जाता है। ठीक अच्छा। है, तो स्टॉक मार्केट में ये अपॉर्चुनिटी रहता है कि आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, बैंक से बहुत ज़्यादा। अच्छा, जी। तो लॉन्ग टर्म बेसिस में अगर हमें इन्वेस्ट करना है तो हम स्टॉक मार्केट प्रेफर करना ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि उस पर रेट ऑफ रिटर्न जो हमें वापस मिलेगा फ्यूचर में वो ज़्यादा होगा। पर बैंक में क्या होता है कि वो फिक्स्ड रहता है कि 5% ही मिलेगा। तो उस और एक मज़ेदार बात मैं आपको बताऊँ यहाँ पे, जी सपोज एक आदमी ने 1 लाख रुपया बैंक में डिपॉजिट किया है जी। और इंटरेस्ट रेट है 5% का, तो मन ही मन खुश होता है कि 1 साल के बाद मुझे 1,05,000 रुपये मिल जाएगा। लेकिन असल में उसका 5,000 रुपये वो जो पैसा वो घट रहा है, वो ग्रो नहीं कर रहा है। अच्छा। क्योंकि इन्फ्लेशन जो होता है, जो महंगाई होता है, वो अभी हमारे 5% के करीब है। यानी कि हर साल हर चीज़ 5% महंगा हो रहा है। मतलब आज जो चीज़ आप 1 लाख में खरीद सकते हैं, 1 साल के बाद वो चीज़ को आपको 1,05,000 देके आपको खरीदना पड़ेगा। अच्छा। तो ये जो महंगाई है, वो महंगाई के अंदर जब पैसा आपका आता है, इंटरेस्ट आता है, तो एक्चुअली आपकी पैसा जो है वो डूब रहा है, मतलब पैसा आपकी घट रहा है, ना कि बढ़ रहा है। अच्छा। तो आपको हमेशा ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पे आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा हो। तो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता है, सब टेंशन रहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, तो कैसे महंगाई को अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट उसका एक तरीका है कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी वैसे वैसे आपके जो पैसे आपने स्टॉक मार्केट में लगाए वो भी बढ़ेगा, राइट सर? राइट। तो महंगाई बढ़ रही है, कैसे आप उसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। स्टॉक मार्केट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं, एक कन्फ्यूजन रहता है कि शेयर मार्केट है और उसके बाद एक फाइनेंशियल मार्केट है, राइट सर? 2 टाइप के मार्केट्स होते हैं, तो ये क्या डिफरेंस है इसमें, मतलब क्या चीज़ है? देखिए, स्टॉक मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट, यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, टूल अलग अलग हैं। अच्छा। जैसे कि फाइनेंशियल मार्केट में क्या होता है, म्यूचुअल फंड आ जाता है, इंश्योरेंस आ जाता है, और बहुत सारे डेब्ट इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे कि FD आ गया, जैसे कि आपको कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आ गए, तो ये सारे को बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट मतलब जहाँ फाइनेंस के ट्रांजेक्शन होता है, जहाँ पैसे का ट्रांजेक्शन होता है। अच्छा। एंड आप लोग आपने एक चीज़ देखा हुआ कि बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी है, LIC हो गया और बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी है, ये लोग आपसे पैसा लेते हैं, प्रीमियम छोटा सा अमाउंट लेते हैं, एंड आपको कमिट करते हैं कि हम जब कोई इंसिडेंट हो जाए तो हम आपको बड़ा सा अमाउंट ला के देंगे। तो हमको ये नहीं सोचते कि वो पैसा का करते क्या हैं वो लोग। अच्छा। तो हमसे जो प्रीमियम लेते हैं वो पैसे को कैसे ग्रो करते हैं ताकि वो हमें मनी बैक करते हैं, 20 साल के बाद कुछ बड़ा अमाउंट भी देते हैं। कैसे करते हैं वो लोग? तो वो लोग अपने पैसे को लेके ट्रेजर में बंद करके नहीं रखते,
अच्छा। वो लोग उस पैसे को क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट में लाते हैं या गवर्नमेंट को वो लोग पैसा देते हैं इंटरेस्ट के ऊपर। अच्छा। तो इनसे उनका ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट होता होता है। है। तो मतलब इतना प्रॉफिट होता है कि कुछ पार्ट वो हमें देते हैं और कुछ पार्ट अपने हमें पास देते हैं। रखते अब आपने देखा होगा कि LIC के हर डिस्ट्रिक्ट में अपना बिल्डिंग्स है, जी। उनके अपने एम्प्लॉयज़ हैं जिनके तो एक कॉमन टर्म है, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है और एक मैंने सुना है ट्रेडिंग किया जाता है। तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में क्या ये डिफाइन करते हैं, मतलब क्या है ये? जी देखिए, ऐसा होता है कि ट्रेडिंग जो होता है, ट्रेडिंग बहुत तरीके के होते हैं। कोई होता है इंट्राडे, अच्छा। मतलब आज के आज मतलब आज आपने कुछ ट्रेड किया, आपने कुछ बाय किया या सेल किया एंड आज उसने उसको अपने स्क्वायर अप कर लिया, तो इस बीच जो भी प्रॉफिट या लॉस है वो आपका है। अच्छा। ठीक है। और एक होता है मीडियम टर्म मतलब कोई 7 दिन के लिए, कोई 15 दिन के लिए, कोई 1 महीना के लिए, ये सारे के सारे ट्रेड करते हैं। जैसे कि एक्चुअली जो शेयर मार्केट में जो शेयर होते हैं वो ट्रेडिंग टूल्स नहीं होते, बट जो हमारे ऑप्शन एंड फ्यूचर होते हैं स्टॉक मार्केट में वो ट्रेडिंग टूल होते हैं। तो उनमें क्या किया जाता है कि एक एक्सपायरी डेट होता है। जैसे कि अब हर महीने की लास्ट गुरुवार, अच्छा। हर महीने की लास्ट गुरुवार होता है उनका एक्सपायरी डेट। अभी तो कुछ इंडेक्स जैसे है निफ्टी या बैंक निफ्टी, इसमें तो हर वीक में, हर गुरुवार में उनका एक्सपायरी होता है। तो एक चीज़ होता है यहाँ पे, जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं अच्छा। तो वो इसी टूल पे ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको ऑप्शन एंड फ्यूचर। एंड जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको तो लॉन्ग टर्म के लिए शेयर में, मतलब स्टॉक में ही उनको इन्वेस्ट करना चाहिए, अच्छे कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छा। तो जैसे कि आपने बात किया कि बहुत सारे स्टाइल्स हैं ट्रेडिंग के, तो वैसे तो अगर किसी को लॉन्ग टर्म में करना है तो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए एक आम आदमी को, मेरे हिसाब से, राइट सर? राइट। तो ट्रेडिंग के जो लोग इंटरेस्टेड है ट्रेडिंग में, उनके लिए थोड़े स्टाइल्स ऑफ ट्रेडिंग अगर आप 1-2-3 बता सके तो। देखिए, ट्रेडिंग स्टाइल बहुत सारे होते हैं। जैसे होता है एक STT, अच्छा। वो होता है स्टॉप लॉस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है। अच्छा। बहुत सारा होता है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, और होता है हायर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, लो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। तो ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होता है, और ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए उनको बहुत सारा ट्रेनिंग लेनी चाहिए, पहले एक्सपर्ट बनने चाहिए। शेयर मार्केट में कम से कम 3 से 4 महीने वो लोग को काम करना चाहिए। उनको पहले तो थोड़ा सा इन्वेस्ट करके उनको देखना चाहिए कि पैसा कैसे रिटर्न आ रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता वो ट्रेडिंग, जो भी ट्रेडिंग स्टाइल है, ट्रेडिंग करने से पहले आपको करना क्या पड़ेगा कि आपको सीखना पड़ेगा, राइट, माइन्यूटली सीखना पड़ेगा। और जो इंट्राडे है, जो लोग करते हैं और बोलते हैं कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा, एक्चुअली वो खुद तो करोड़पति नहीं बनते, लेकिन वो जो ब्रोकर है, जो जैसे कि जो मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूँगा, जिस प्लेटफॉर्म पे वो ट्रेड करते हैं वो ज़रूर करोड़पति बना देते हैं उनको। मतलब खुद तो करोड़पति नहीं बनते जो इंट्राडे करते हैं, लेकिन ब्रोकर को आराम से करोड़पति बना देते हैं। अच्छा, तो इंट्राडे शायद ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए उसमें, अगर आपको नहीं, कुछ कमाना है इंट्राडे तो। करना ही नहीं चाहिए। मैं तो इंट्राडे बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा किसी को भी कि आप इंट्राडे मत करिए, क्योंकि इंट्राडे में किसी का फ़ायदा नहीं होता, आपका तो कोई फ़ायदा होगा ही नहीं, किसी का भी फ़ायदा नहीं होगा। उसमें सिर्फ एक ही आदमी का फ़ायदा होता है इंट्राडे में, और वो होता है ब्रोकर का, जिसका प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हो। चाहे आप ICICI का हो, जीरोधा का हो, चाहे ऑप्स्टॉक का हो, चाहे किसी भी कंपनी का ब्रोकरेज हो, उनको फ़ायदा होता है, आपका फ़ायदा नहीं होता है। इसीलिए वो लोग आपको लिवरेज देते हैं। अच्छा। लिवरेज का मतलब क्या है, आप कुछ जानना चाहेंगे? जी सर। लिवरेज ये होता है कि अगर आपके पास 1000 रुपया है तो आप 20 शेयर का ट्रेड कर सकते हैं, अच्छा। मतलब उसी दिन का उसी दिन। अच्छा, मेरे पास कैपेसिटी 1000 रुपीज़ है, हाँ। बट मैं यूज़ कर रही हूँ 20,000। 20,000। अच्छा। और वो क्या आपको सपने दिखाते हैं कि अगर 20 शेयर में ट्रेड करेंगे तो आप कम से कम 2000 रुपये बना देंगे, आपके 1000 रुपये में 2000 आप बना देंगे। तो इस तरह के सपने वो दिखाते हैं ताकि अपने बिजनेस उनको चलाना है। हाँ। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता, एंड सब उसी के पीछे भागते हैं। वो सोचते हैं कि 1000 रुपये में इन्वेस्ट करूँ तो कम से कम 500 या 1000 रुपये मेरा हर दिन का इनकम हो जाए। अगर ऐसा होता ना तो हमारे इस इंडिया में हर कोई करोड़पति बन जाता, लेकिन ऐसा होता नहीं है एक्चुअली। इसमें आप किसको आप करोड़पति बना रहे हो? उसी ब्रोकर हाउस को जिसके प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हो शेयर ट्रेडिंग का। हाँ, तो बेसिकली सर रेकमेंड कर रहे हैं कि आप डे टू डे एक्टिविटीज़ पे, ट्रेडिंग पे ना डिपेंडेंट रहे। उसमें अगर आप करते हैं या कोई आपको बताता है तो वो आपका लॉस है, आपका घाटा हो रहा है। लॉन्ग टर्म बेसिस में, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, बैंक में FDs में आप पैसा डाल देते हैं या फिर गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस वगैरह में, उससे बेटर है अगर आप 5 साल 1 साल के लिए भी कर रहे हैं तो आप मार्केट सिचुएशन एनालाइज करके आप लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं।
अब तो सर पहले ट्रेडिंग ऑफलाइन होता था, वहाँ जाके करना पड़ता था, जैसे कि अभी मूवीज़ आई थी सबने देखा है। तो अब लेकिन ऑनलाइन ट्रेडिंग हो गया है ना। तो आप ऑनलाइन ट्रेडिंग के बारे में लोगों को थोड़ा अवेयर कर दें, व्यूअर्स को थोड़ा अवेयर कर दें, क्योंकि उसके बारे में बहुत सारे स्पेकुलेशंस, बहुत सारी बातें हैं। तो आप थोड़ा अगर बता देंगे ऑनलाइन ट्रेडिंग। देखिए, ऑनलाइन ट्रेडिंग आजकल बहुत ईजी हो गया है जी। ऑनलाइन ट्रेडिंग इतना इजी हो गया है कि जैसे अभी जोमेटो आने से घर में खाना खाना इतना आसान हो गया है, तो इसलिए ओला उबेर आने से आपको जो कहीं ट्रैवल का इतना मज़ा आ गया है। तो ऑनलाइन जब हो गया हमारे स्टॉक मार्केट, तो अभी एक छोटा सा मोबाइल अगर आपके पास है टच स्क्रीन वाला, तो उसी मोबाइल से आप करोड़ों के बिजनेस कर सकते हैं घर में बैठे हुए। तो अब इन्वेस्ट करना स्टॉक मार्केट में, अगर आपको पार्ट लेना है, उसका पार्ट बनना है, तो बस एक स्मार्टफोन की ज़रूरत है और थोड़ी इंटेलिजेंस और थोड़ा नॉलेज की। वो नॉलेज देने की जिम्मेदारी हमारी है। तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं, आगे और भी डिटेल्ड वीडियोस आएंगे इसके ऊपर। और तो बेसिकली सर हमने मार्केट के बारे में जान लिया कि क्या है क्या नहीं। मार्केट में इम्पोर्टेंस होता है उन कंपनीज़ की, है ना। कंपनीज़ को ठीक से एनालाइज करना पड़ता है। तो कुछ सजेशंस अगर आप दे सके कि किस कंपनी को कैसे एनालाइज कर सकते हैं, किस में पैसे लगाने चाहिए करके। देखिए, कंपनी रिकमेंडेशन तो पर्सनली हम लोग नहीं दे सकते हैं, लेकिन हाँ एक चीज़ होता है कि जैसे आपने देखा कि स्टॉक मार्केट जो हम बोलते हैं, 2 ही मार्केट अवेलेबल है इंडिया में, एक है NSE, एक है BSE। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने क्या किया, उसके पास जितने सारे कंपनी लिस्टेड हैं, मान लीजिए 10,000 से ज़्यादा कंपनी उसके पास लिस्टेड हैं, तो उन्होंने उसी कंपनी से सिलेक्शन खुद कर दिया और 50 ऐसे बड़े कंपनी जो लार्ज कैप कंपनी हम बोलते हैं, अच्छा। उनको उन्होंने लेके एक इंडेक्स बना दिया जिनका नाम है निफ्टी 50। अच्छा। तो इस निफ्टी 50 के अंदर 50 इंडिया की सबसे टॉप 50 कंपनीज इसके अंदर हैं। तो अगर आपका इतना नॉलेज नहीं है कि आपको कौन सा स्टॉक लेना है, तो दूसरे के ऊपर डिपेंड मत करिए, किसी को टिप्स मत मांगिए, क्योंकि दूसरे जो टिप्स देते हैं वो अपने हिसाब से देते हैं जो शायद आपको काम ना करे। तो आप क्या कर सकते हैं, जो टॉप 50 कंपनी है उसमें आप टॉप 5 कंपनी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो टॉप 5 की कंपनीज होते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसी में थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग सेक्टर में अलग अलग कंपनी में पैसा लगा सकते हैं। अच्छा। और ये अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लगाएंगे तो डेफिनेटली आपको एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे, लॉन्ग टर्म का मतलब है 1, 2, 3 साल, 4 साल, 5 साल, अच्छा। तो इसके बाद आपको एक अच्छा रिटर्न वहाँ से मिल सकता है। तो बेसिकली आप बता रहे हैं कि वो पैसे वहीं पे लगाना जो ऑलरेडी आपके कंट्री के टॉप में हैं। हाँ। और ये आपने ये ऑलरेडी वो अथॉरिटीज़ डिसाइड कर रहे हैं, करेक्ट, राइट सर। हाँ। तो आपका पैसा सेफ है, आपको खुद ये करते करते आप फिर जान जाएंगे उनके उतार चढ़ाव के बारे में। तो आपको अगर करना है, शुरू करना है, तो आप इसमें निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसे स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपको बिगिन करना है। हाँ। NSE का जो है वो निफ्टी 50 है, और BSE का जो सेंसेक्स 30 है। सेंसेक्स हाँ, उसमें 30 कंपनी है, टॉप 30 अच्छा। कंपनी उनका लिस्टेड है। तो ये जो 50 और 30 के अंदर कॉमन कुछ कंपनीज होते हैं, अच्छा। कुछ कंपनीज कॉमन है, तो आप उस कंपनी को ले सकते हैं। अच्छा। और अगर थोड़ा सा और ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा बैलेंस शीट देखना चाहिए, कंपनी के रिजल्ट के बारे में जानना चाहिए कि कंपनी ग्रो कर रहा है या डिग्रो कर रहा है। तो इस सब के ऊपर भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर और ज़्यादा थोड़ा डेप्थ नॉलेज आपको चाहिए तो ये आप सीख सकते हैं। अच्छा। तो पर्सनली मेरा एक क्वेश्चन था सर कि बियर मार्केट और बुल मार्केट, हमने अभी क्योंकि ये सब बहुत जाने माने क्वेश्चंस हो गए, तो इसके बारे में अगर आप कुछ आइडियाज़ दे सके व्यूअर्स को। आप हमेशा टीवी में या किसी चैनल पे आप देखते हो कि बियर मार्केट एंड बुल मार्केट के अंदर जी सर। होता है, काम होता है। तो बियर मार्केट होता है जब मार्केट गिर जाता है। अच्छा। जब मार्केट के लेवल कम हो जाते हैं, जब मार्केट गिरता हुआ है तो उसको बोलते हैं बियर मार्केट। अच्छा। एंड बुल मार्केट क्या है, जब मार्केट ऊपर जाता है। अच्छा। क्योंकि मार्केट में 2 ही काम हो सकते हैं, इधर हाँ। मार्केट नीचे आ सकता है या मार्केट ऊपर जा सकता है। तो अगर मार्केट नीचे आता है और कुछ महीने, कुछ सालों तक रहता है, तो हम लोग उसको बियर मार्केट बोलते हैं। अच्छा। लेकिन जब मार्केट ऊपर चढ़ता है तो हम लोग उसको बोलते हैं बुल मार्केट। जैसे कि अभी देखिए मार्च के महीने में हाँ। हम लोग निफ्टी में नियर अबाउट 7,500 आ गया था। जी। तो एक शॉर्ट टर्म में अब देखिए 5-6 महीने के अंदर हमने नया बटन, नया टॉप, नया हाई हमने अचीव किया। 14,500, 14,700 का हमने हमने हाई अचीव किया। तो ये एक बुल मार्केट है। अच्छा। और बियर मार्केट का मतलब ये होता है, बहुत लोग डर जाते हैं, बहुत लोग इंटरनेट में एक्चुअली ये हो जाता है कि बियर मार्केट है, पैसा डूब जाएगा, मार्केट कम हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये एक्चुअली डर है। अच्छा। मार्केट में और एक चीज़ काम करता है, वो होता है सेंटिमेंट। सेंटिमेंट 2 तरह की होती हैं, एक होता है ग्रीड और एक होता है फियर। अच्छा।
तो जो ग्रीड होता है, जो लोभ होता है, वो मार्केट, लालच जो होता है वो मार्केट को ऊपर लेके जाता है, एंड जो फियर होता है, डर होता है, वो मार्केट को नीचे लेके आता है। तो ये दो सेंटीमेंट भी वहाँ पे तो काम कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करना है, हाँ, जो यहाँ पे दिमाग लगा सके, दिमाग से खेलना दिमाग से है खेल आपको। सकते हैं आप। हाँ जी। और एक चीज जो अभी जो मार्केट चल रहा है वो बुल मार्केट ही चल रहा है, और ये बुल मार्केट बहुत दिन तक चलता भी रहेगा। अच्छा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि इकोनॉमी ग्रो कर रहा है, हर किसी का इकोनॉमी ग्रो कर रहा है। जो कल 10 साल पहले 10,000 रुपये सैलरी था, आज उसका कम से कम 40 से 50,000 रुपये सैलरी है। जो 10 साल पहले बिजनेस करते थे और 2,000 रुपये इनकम करते थे महीने में, आज उनका इनकम कम से कम 20-25 हज़ार हो रहा है हर महीने। तो मार्केट जो है वो ग्रो कर रहा है। तो इसीलिए ये जो है बियर मार्केट का कोई मतलब ही नहीं होता, ये बुल मार्केट ही है, एंड मार्केट हमेशा अप ट्रेंड में ही रहता है। अच्छा, और एक सजेशन आप जो हमारे व्यूअर्स को दे सकते हैं कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर सब बोलते हैं कि अपने पैसे एक ही जगह नहीं लगना चाहिए। तो इस डाइवर्सिफिकेशन के बारे में पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन जो है ये हमारे जो वॉरेन बफेट हैं, जो हमारे शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टर गुरु माने जाते हैं, तो उन्होंने एक चीज़ हमेशा बताया कि नेवर पुट योर ऑल एग्स इन ए सिंगल ट्रे। तो सारे अंडे को एक ही ट्रे पे मत डालिए, ताकि अगर कहीं ट्रे गिर भी गया तो सारे अंडे टूट जाए। तो इसलिए करना क्या है कि आपको जितना भी आपको इन्वेस्ट करना है, तो उसको अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए। मतलब स्टॉक मार्केट के अंदर भी बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं। तो फार्मा सेक्टर हो गया, IT सेक्टर हो गया, पेट्रोलियम का जो है वो सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, तो अलग अलग सेक्टर होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का सेक्टर हो गया। तो हम लोग क्या करना चाहिए, अलग अलग सेक्टर में अलग अलग अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए जी। ठीक है। तो सपोज मान लीजिए बैंकिंग सेक्टर, जो बैंकिंग सेक्टर में जो टॉप 5 कंपनी है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं कुछ पैसे। साथ ही साथ आप IT सेक्टर के जो टॉप 3-4 कंपनी है उसमें कुछ पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे एडुटेक इंडस्ट्री आ गया तो उसमें भी आप कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि जब कोई प्रॉब्लम होता है तो वो एक कंपनी के साथ हो सकता है, या एक सेक्टर के साथ हो सकता है, हर सेक्टर के साथ वो प्रॉब्लम नहीं होता। तो इसीलिए वो आपको मतलब आपका जो स्टेबिलिटी है वो बना रहेगा। हाँ, तो मतलब आपको हमेशा अपडेटेड रहना है, नॉलेज मतलब जानते रहना है कि मार्केट का क्या सिचुएशन है। उस हिसाब से आप एनालाइज कर सकते हैं कि फ्यूचर में ये बैंक ज़्यादा ऊपर जा सकता है, या फार्मा सेक्टर में ये फार्मा सेक्टर ज़्यादा जा सकता है। तो उस हिसाब से आप एनालाइज करके अपने जो भी पैसे हैं अलग अलग सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई करके अपना जो भी रिस्क है वो स्टेबल रख सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। एक तरीके से आप रिस्क ले भी रहे हैं और नहीं भी ले रहे हैं। तो ये वाली बात हो गई, राइट सर? तो ये था बेसिक नॉलेज, जो कि बेसिक जो जानना चाहिए एक बिगिनर को स्टॉक मार्केट के बारे में। इन सारी चीज़ों पे अगर आप ध्यान देते हैं तो, और आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप आना चाहते हैं, सोच रहे हैं आने के लिए, तो ये सारे पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे। और हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे भी और वीडियोस आए ना हम प्रोवाइड किए आज नहीं वापस। तो ये था बेसिक नॉलेज, बेसिक ज्ञान जो कि हम अपने व्यूअर्स तक पहुंचा सके, जो कि एक बिगिनर जो स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं, जो सोच रहे हैं आने के लिए, जो कुछ जानना चाहते थे, जिन्हें कोई हेल्प चाहिए था। तो इन सारी चीज़ों के ध्यान रखते हुए प्लानिंग कर सकते हैं आप कि कैसे आपको आना है, किस स्टॉक मार्केट में, किस शेयर्स में आपको अपने पैसे लगाने हैं, ताकि आप सोते हुए भी पैसे कमा रहे होंगे, अपने रिटायरमेंट प्लान्स बन रहे होंगे आपके। और बड़ा बिजनेस ओडिशा की तरफ से हमारे व्यूअर्स के लिए ये हम कर रहे हैं। और जो ओडिशा के लोग हैं, ओडिशा में रहते हैं और हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहते हैं, हमारे सर से पर्सनलाइज ट्रेनिंग चाहते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और हमें क्वेरी कर सकते हैं, हमारे तक बता सकते हैं हमें कि उन्हें ज्वाइन करना है और हम तक पहुंच सकते हैं। बाकी के हैंड होल्डिंग सपोर्ट हमारी तरफ से दी जा रही है स्टॉक मार्केट के ऊपर, कैसे करना है, कैसे नहीं, क्या करने से अच्छा होगा, क्या करने से नहीं। तो इन सारे सपोर्ट के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिए और एटलीस्ट आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखें और थैंक यू।